हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और हम लोग लेके आए हैं प्रीव्यू वीडियो, जो कि हम कवर करेंगे भाई वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मज़ा ही आने वाला है भाई। संडे को होगा ज़बरदस्त। और हम लोग तो बैठने वाले हैं पूरी एकदम बिल्कुल महफिल सजा देंगे, स्नैक्स लगा देंगे एकदम, जो भी मतलब पीने वाली चीज़ होगी वो लगा देंगे बिल्कुल। सॉफ्ट समझ ड्रिंक्स ओनली। समझ सकते हो। समझ रहे हो समझ रहे हो आप। ओनली सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम ड्रिंक्स बिल्कुल जलजीरा। पी के सो ही जाए। बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी बिल्कुल ही। तो बैठेंगे हम लोग तीनों के तीनों और देखेंगे और जबरदस्त इंजॉय करेंगे। बट भाई, इंजॉय करने से पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई दोनों के दोनों टीम डिजर्विंग है। अगर बात करी जाए तो इंडिया ने अपने 10 मैचेस जीते हैं लगातार, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 2 मैच हारने के बाद 8 मैचेस लगातार जीते हैं। मतलब दोनों के दोनों डोमिनेट किए हैं वर्ल्ड कप को। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इंडिया ने ज़्यादा डोमिनेट किया भाई। 50 60 70 80 ऐसे और 150 200 में निपटा ही देते थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी ठीक ही ठाक किया है बिल्कुल, है ना। और अगर हम बात करें, पहला ही मैच दोनों का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जहां पे इंडिया ने भाई अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया को बहुत इजीली हरा दिया था। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया का एक फॉर्म डाउन हो गया कहीं इंडिया से हारने के बाद। दूसरा मैच हार गए, बट वहां से जो पिक किया इन्होंने भाई, और एक जो पारी रही यार, क्या बोले भाई हमारे मैक्सवेल भाई साहब की यार। वो मतलब लंगड़ाते लंगड़ाते बिल्कुल एक टांग पे खड़े होकर छक्के चौके मारा था, और कहाँ यार जिता दिया उसने भाई अगेंस्ट अफगानिस्तान। ऑल्दो वो अफगानिस्तान थी, बट अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेली इस वर्ल्ड कप में। और कहीं हम लोग उनसे ये बेसिकली उनका जो क्रेडिट है वो नहीं लेते हैं, बट मैक्सवेल ने यार बहुत ही मतलब अगर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड कप में एक लेजेंडरी पारी की बात करेंगे ना, तो मैक्सवेल की पारी वो टॉप लेवल पे जो पारीज होंगी ना उन सब पे पहुंचेगी। ठीक है। तो यही सब हुआ। और अगर हम पर्टिकुलरली अगर कंपैरिजन की बात करें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बैटिंग से ही कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई बैटिंग लेवल पे क्या है, मतलब इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन बताओ। नहीं तो बैटिंग लेवल पे तो मतलब साफ जाहिर है कि इंडिया काफ़ी आगे है। मतलब क्योंकि इंडिया का एक बंदा 700 में खेल रहा है, दो 500 में खेल रहे हैं और फिर 300 में भी खेल रहे हैं। तो मतलब ये जो एकदम ही रन के एकदम पहाड़ खड़े कर दिए, तो वो तो काफ़ी आगे ले जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से उस बैटिंग के डिपार्टमेंट में। जहाँ बात करें, वार्नर शुरू में कंसिस्टेंट था, बट अभी हाल ही की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही है। और अब तो ट्रेविस हेड आ गया, खैर वो काफ़ी तगड़ी स्टार्ट देता है इनको, तो वो देखना पड़ेगा। और मिचेल मार्श की भी थोड़ी सेंचुरीज आई और फिर कुछ पारियां एकदम ही जल्दी खत्म हो गई। तो ऐसा इनके बैटिंग का हिसाब रहा है। और स्टीव स्मिथ तो खैर चल ही नहीं रहा, पूरा वर्ल्ड कप निकल गया। और लबुशेन की भी मतलब ठीक ठाक है। मतलब इनके ऐसे रही है कि जैसे मैक्सवेल की बात करें, एक बंदा बनाता है और बुरी तरह बना देगा, या दो बंदे चलेंगे। इंडिया का क्या है कि इंडिया के सब अच्छा खेल रहे हैं, इंडिया की पार्टनरशिप बन रही है प्रॉपर। इंडिया मतलब ऐसे बीच में विकेट्स नहीं गिरा रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बैटिंग में इंडिया बहुत आगे है और सारे मैचेस में दिखाया है। तो इंडिया जीत चुकी है बैटिंग के ओवर आपको में। कुछ अलग दिखता है इन दोनों की टीमों में? मतलब जैसे मतलब मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं कि अगर हम कंपेयर करें तो हम लोगों को, अगर सिंपली अगर मैं बात करूं, ओपनिंग कहीं ना कहीं दोनों की मैच करती है। दोनों के दोनों बहुत ही गंदा चढ़ जाते हैं बॉलर्स पे, है ना। सिमिलरली मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी यही ओपनर्स यही कर रहे हैं, और हमारे रोहित शर्मा और गिल भी यही कर रहे हैं भाई। हाँ, दोनों के मतलब दोनों चढ़ रहे हैं। तो देखो आपको क्या लगता है? बैटिंग, मतलब इस वर्ल्ड कप पर्टिकुलरली कहेंगे पिछले 10-12 मैचेस में और जिस सब फॉर्म चल रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया की ताकत हुआ करती थी मिडिल ऑर्डर, पहले स्मिथ लबुशेन बहुत तगड़ा होता था, और इंडिया की कमजोरी होती थी, नंबर 4 का पता होता नहीं था, 5 का भी पता नहीं होता था। इस बार वो इंडिया की ताकत है, क्योंकि के राहुल और श्रेयस अय्यर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से इंडिया के मिडिल ऑर्डर स्पिन भी खेलता है, फास्ट के साथ स्पिन, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर तो गोची खा रहा भाई स्पिन में, देख ही लिया हमने पहले मैच में भी इंडिया के अगेंस्ट, और अफगानिस्तान के साथ भी, तब और साउथ अफ्रीका के साथ साउथ अफ्रीका के साथ तो जाते जाते बचे हैं। और बात जहाँ तक बात रही ओपनिंग की, अगेन ऑन पेपर्स इंडिया के टोटल रन ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि फाइनल मैच में बराबर रहेगा। मुझे लगता है कि टॉप 3 कंपेरेटिव थोड़ा सा इंडिया का अगेन वहाँ भी भारी है, बट ठीक है, क्योंकि उनके पास वार्नर है, वो भी एक तरह का मतलब रन बनाता है भाई, उसने रन बनाए भी हैं, मतलब कंसिस्टेंट है। हाँ। और मिचेल मार्श मुझे लगता है थोड़ा हल्का रह जाएगा कंपेयर टू कोहली, क्योंकि मिचेल मार्श के साथ प्रॉब्लम ये लगती है कि स्पिनिंग खेली जाती है उससे, और दूसरी चीज़ वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाता, वो मार के खेलता है। और अगर आप उसको क्वालिटी बॉलिंग करोगे, रूम नहीं दोगे और अच्छी बॉलिंग करोगे और फील्डिंग में अच्छी रहोगे, तो प्रेशर बना के इसको आउट कर सकते हो। तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि अगेन इंडिया की जो साइड है बहुत ज़्यादा बैटिंग लाइन है, बहुत सेटल्ड है। ऑस्ट्रेलिया की अगेन पूरा टूर्नामेंट में वो सेटल्ड साइड दिखी नहीं है। कभी स्मिथ को ड्रॉप किया, कभी लेके आया लबुशेन, जिस पर्पज़ के लिए लेके आया उल्टे उल्टे शॉट मार के आउट होता है। कभी मिचेल मार्श को ओपनिंग करा देते हैं, कभी वन डाउन ले आते हैं, और फिर मैक्सवेल कभी कभी पारी की अच्छी खेल जाता है। तो
मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग उस तरह की परफॉर्म नहीं कर पाई है जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया की बात है, मैच मतलब मैच क्या बोलते हैं, मैच विनर्स वगैरह इंडिविजुअल लेवल बहुत अच्छे हैं। किसी दिन मैक्सवेल चल जाए, वार्नर चल जाए तो धो देगा। तो वो इंडिया से बचना है कि इस तरह की कोई खतरनाक पारी खेलने से रोकना है। बिल्कुल पार्टनरशिप होने से रोकना, जो कि हमने जैसे देखा, हमने वही कि न्यूजीलैंड को आउट कर दिया और बाकी टीम्स को भी आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करें कि इनको 50 रन पे आउट कर दें। बेस्ट होगा वो। ठीक है, और आउट करने की बात करें तो भाई बात कर लें बॉलिंग की। तो बॉलिंग कंपैरिजन की बात कर लो यार, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बॉलिंग कैसी है? देखो मुझे लगता है कि स्पिन में इंडिया का थोड़ा पल्ला भारी है, क्योंकि इंडिया के बाद 2 क्वालिटी स्पिनर है, जडेजा और आपका कुलदीप, और उसके बाद अश्विन भी एक ऑप्शन है। खैर देखते हैं खेलता नहीं खेलता, बट उनका सिर्फ जंपा ही है। बाकी मैक्सवेल ठीक बॉलर है बट वैसा लेवल का नहीं है कुलदीप यादव उस तरह का, बट वनडे के हिसाब से ठीक ठाक बॉलर है। फास्ट बॉलिंग मुझे लगता है कि ऑन पेपर्स वैसे तो बराबर ही है। मतलब अगर मिचेल स्टार्क को देखोगे, हेजलवुड देखोगे, कमिंस को देखोगे, तो ऑन पेपर इनफैक्ट अगर टेस्ट मैच ऐसे बोलते तो कि बेटर है। बट कंसिडरिंग जो अभी फॉर्म में चल रही है, जिस सबसे शामी फॉर्म में चल रहा है, बुमराह भी बहुत अच्छी कर रहा है, तो और थोड़ा सा सिराज अभी विंग लिंक है, बट टोटलिटी में इंडिया की अगेन वहाँ भी मुझे लगता है कि डोमिनेट कर रही है कंसिडरिंग 10 मैचेस का फॉर्म। बट फाइनल एक अलग लेवल का मैच होता है। जो आपने 10 मैचेस में किया है वो जरूरी नहीं किया अगले मैच में भी सेम एग्जैक्टली परफॉर्म करो, बट वहाँ से आप इंस्पिरेशन लेके कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि बॉलिंग अगेन यहाँ भी मुझे लगता है कि इंडिया का पलड़ा भारी कंसिडरिंग जो आपकी फॉर्म आई है। बट उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, स्पेशली उनके जो फास्ट बॉलर है वो टेस्ट भी खेले हैं, वनडे भी खेले हैं, इससे पहले वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो वहाँ इंडिया को वो चीज़ अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। तो भाई है इनके पास कोई ऐसा बॉलर कि भाई जो 7 विकेट निकाल दे शमी की तरह? मतलब वही है, इनिशियल बर्स्ट जो होता है उससे बच के रहना पड़ेगा, जो मिचेल स्टार्क आके करता है। वो जो मतलब उसकी बॉल स्विंग होती है, अंदर आती है एकदम, उससे हमारे राइट हैंडर्सों को बचना पड़ेगा। और शुरू के तो अपने 5 के 5 राइट हैंडर ही हैं, 6 इनफैक्ट सारे राइट हैंडर ही हैं, तो उस चीज़ से बच के रहना पड़ेगा। और हेजलवुड एकदम ही टप्पा पकड़ के डालता है, तो वो चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी इनको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमको पता है भाई है, मतलब इन दोनों के दोनों वाले इनके तीनों फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे आपने बोला एक्सपीरियंसड हैं, उनको फाइनल्स का एक्सपीरियंस है, खेले हुए हैं, तो उनको पता है। पर ये है कि इंडिया ने एकदम सरप्राइज करा है, इंडिया की बॉलिंग ने, फास्ट बॉलिंग ने इनफैक्ट सबको। सिराज थोड़ा सा कमजोर कड़ी है इस बॉलिंग की, लेकिन अगर वो भी मतलब थोड़ी फॉर्म में आ जाए, श्रीलंका समझ ले ऑस्ट्रेलिया को, तो मतलब चीजें बेटर हो सकती है। हाँ, और वही सिराज का यही कि अगर आपको लोग नॉर्मल खेलने के लिए आता है तो अच्छी बॉलिंग आता है, लेकिन सिराज पे जब प्रेशर मतलब मारने के लिए आता है ना तो थोड़ा सा बुखला जाता है, इधर उधर बॉलिंग फेंकता है, थोड़ा सा फिर एग्रेसिव भी ज़्यादा हो जाता है ना, उसके वजह से और मिस्टेक करता है। ठीक है, बिल्कुल। और फील्डिंग की बात करें तो ओवरऑल दोनों ही टीम की फील्डिंग बिल्कुल सही रही है और इक्वली रही है ऑलमोस्ट। मेरे को लग रहा है फील्डिंग साइड अगर कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बट 19-20 का अंतर है। मुझे लगता है कि दोनों ही इक्वली गुड फील्डिंग साइड है। मतलब 19-20 का अब वो होता है कि एक पर्टिकुलर डे कोई भी कैच छोड़ सकता है, किसी से मिसफील्ड हो सकती है, बट मुझे लगता है कि इंडिया में भी इस जो भी है प्लेइंग इलेवन ऐसा कोई वीक लिंक नहीं जो छुपाना पड़े। तो बॉलिंग फील्डिंग वाइज मतलब मुझे लगता है दोनों अच्छी टीम है। ठीक है, और अब क्या एक एक चीज़ बता दो कि जो इंडिया को करना चाहिए भाई जीतने के लिए। हमें तो इंडिया पे फोकस करना है, इंडिया को क्या करना चाहिए जीतने के लिए? नहीं मतलब जो भी है क्लियर रहे, मतलब जैसा खेलना है, जैसे खेलते हैं वैसे ही खेले फाइनल को, मतलब नॉर्मली जितना ट्राई करें नॉर्मल रहे उतना ही। और मतलब जैसे स्टार्ट करी, मुझे तो सेमीफाइनल में भी धक धक हो रही थी कि भैया पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से स्टार्ट करी रोहित ने, मतलब एकदम ही हमारे नर्व्स को एकदम ही काबू में लिया है। तो वो सेम चीज़ रखनी है, मतलब अगर हमारी बॉलिंग आ जाती है तो ट्राई करे, क्योंकि वो काउंटर अटैक करेगी। मुझे 100% मैं श्योर हूँ, अगर पहले बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया तो भूत बनाएगी, मतलब चांस उनके पूरे रहेंगे कि वो भूत बनाएगी। हाँ, वो फुल काउंटर अटैक करेंगे, बट उसमें नहीं आना, उसके जाल में नहीं आना, दबके नहीं खेलना, कभी भी प्रेशर मत लेना, हमेशा प्लान्स अपने वो करके रखे। और रोहित उस चीज़ में बहुत अच्छा है, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ भी होगा रोहित उसको टैकल कर लेगा। तो ये चीज़ बस रहे, भले ही हम मतलब बैटिंग में फंसे या बॉलिंग में फंसे, मतलब कुछ चीजें, कोई ऐसा कुछ चीजें करे कि उससे निकल पाए, मतलब कुछ ट्राई करे, डिफरेंट ट्राई करे जिससे उस चीज से निकल पाए, वरना पता ही है फिर क्या होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया को प्लान बी भी रेडी रखना जरूरी है। अभी तक हुआ क्या है कि इंडिया का सेम टेम्पलेट से खेल रहे हैं कि उड़ा के खेल रहा है, फिर कोहली के एंकर रोल में आता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्लान ए वही पहले तो ऑफकोर्स प्लान ए एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, यानी कि रोहित शर्मा और गिल तो अच्छी स्टार्ट देंगे, कोशिश करेंगे लंबा खेला, अगर नहीं होता तो उसके बाद फिर आपके कोहली वगैरह एक एंड संभाल के रखेंगे, फिर श्रेयस और केएल चलाएंगे। सही स्ट्रेटेजी बढ़िया चल रही है, इसको चला रहे हो। बट लेट से कि बैड लग होता है कि ऊपर जल्दी विकेट आती करके, तो प्रेशर नहीं, आप नॉर्मल क्रिकेट भी खेलो,
जरूरी नहीं आपको 400 बनाना है, नॉर्मल मेरिट पे खेलो, सब कुछ है। और आपको लगता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा, जैसे कल साउथ अफ्रीका का हुआ, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल टप्पे पर डाल रहे हैं, आपको हिलने नहीं दे रहे, तो फिर आप थोड़ा सा तब जा सकते हो कि हाँ एग्रेसिव होके। बट ये है कि आप ऑलरेडी रन आ रहे हैं 7 के हिसाब से, इस तरह का रन रेट है, और बस बिकॉज आपको एग्रेसिव हो रहा है करके आप हर बॉल को कूद रहे हो, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए कि मतलब गुड लेंथ वाली बढ़िया बॉल है, आप बस एग्रेसिव होने के लिए आप चला रहे हो बल्ला, नहीं। मतलब आपकी अगर आप सेट हो गए हो, वो इतना बड़ा स्टेज है, पूरी दुनिया देखेगी आपको, क्यों ना एक लंबी पारी खेली जाए। होपफुली मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा, मुझे लगता है बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, शायद 4-5 सेंचुरी हो सकती थी, अब अगर उसको स्टार्ट मिल जाती तो क्यों ना कन्वर्ट करके एक लंबा लगा दे, 100 तक सही बात। याद रहेगा। बट उसी तरीके से जिस तरीके से खेल रहा है भाई वो compromise टिके मत रहेगा ना, करते, हाँ। कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज नहीं, रोहित शर्मा टिका रहेगा तो आएंगे आएंगे वो रन। तो सभी को पता है कि भाई वो बंदा ऐसा कि 50 बॉल में 100 बना अपने देगा। नाम निकलते हैं रन उसके बैट से, But टेस्ट मैच में निकलते हैं। उसका काम ही बेसिकली ये है कि वो जो नई बॉल है उसका शाइन खराब करना, पीट के खराब करना। मुझे लगता है कि लेट्स से कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है, 10 ओवर निकाल लेती है विदाउट विकेट, तो फिर इंडिया एक अच्छा टोटल बना सकती है, क्योंकि इनिशियली जो न्यू बॉल है। क्या वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल देखने को मिलेगा क्या फाइनल में अगर टिक नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी टीम? टीम अगर ये रोहित शर्मा टिक गया तो 150 रन तो बना ही देगा। मेरे को पूरा लग रहा है 50 भी टिक जाए, टिकने की बात है फिर तो कोई नहीं रोकने वाला। मतलब ऑन आइडियल सिनेरियो जो बंदा 200 कितने बना रखे इसने, 264 बना, 1 डे में 264 बना सकता है, तो भैया वो उसको 50 ओवर रोहित शर्मा खेल जाए तो बन भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बट ये है कि हाँ मतलब शर्मा जी का लड़का अगर 35 ओवर खेल जाए तो, बट मुझे लगता है कि अगर ओपनिंग, अगर लेट्स से कि इंडिया पहले बैटिंग करती है, ओपनिंग अगर 10 से 12 ओवर खेल जाती तो बहुत से अच्छी चांस है कि इंडिया अच्छा टोटल लगाएगी। जो भी चेस करी थे डिपेंड करते हैं, और इंडिया अगर लेट्स से कि चेस में अगर करता है 280 से नीचे रोक लेता है तो अगेन इंडिया के पास रहेगा, एनीथिंग अबव 300 थोड़ा सा रहेगा टफ। चलो फिर एक और चीज जान लेते हैं कि भाई ऑल दो भाई सबको पता है इंडिया जीतेगी, बट फिर भी एक बार मुंह से तो बोलना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतने वाली है? इंडिया जीतेगी। Clear? हमने तो पहले ही बोल दिया था, क्या बोलते हैं उसमें भी जो हमारी बनी थी वीडियो पहले, उसमें भी ये बोला था कि फाइनल इनका होगा, जीतेगी इंडिया। अभी भी सेम है, फीलिंग भी सेम है। देखो परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, फाइनल में भी बस सेम परफॉर्मेंस कर दो, और मतलब लग भी रहा है यार इंडिया का ही है ये। मतलब जैसे अर्जेंटीना की फीलिंग आ रही थी कि फुटबॉल में वो ले लेगी, ऐसे क्रिकेट में भी दूसरा शेड ऑफ ब्लू की फीलिंग आ रही है कि वो ले जाएगी। तो इंडिया, आपको क्या लग रहा है कौन सी जीतेगी भाई साहब? क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं कि ये बता रहे कि कौन जिताएगा इंडिया को। अच्छा हाँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैटिंग में गिल का अच्छा दिन हो सकता है, कंसिडरिंग कि इनका काइंड ऑफ होम ग्राउंड है, अच्छी बैटिंग फॉर्म में भी है, और शॉर्ट बॉल अच्छा खेलता है, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर है, और सारा तेंदुलकर तो आएगी। हाँ, और उस ग्राउंड का उसको पिच का आइडिया है, क्योंकि अपनी गुजरात के 2 सीजन खेला उधर। और बॉलिंग मुझे लगता है कि बुमराह का एक, हालांकि बहुत तगड़ी बॉलिंग करी है, एक उस तरह का परफॉर्मेंस आना पड़ा है कि जहाँ पंजा खोले या फिर 4 विकेट ले, क्यों ना फाइनल एक अपॉर्चुनिटी हो। तो मुझे लगता है कि ये 2 प्लेयर मेरे हिसाब से मैच विनर हो सकते हैं, और होपफुली ये बने और जिताए इंडिया को। ठीक है, और तुम्हारे हिसाब से एक्सपेक्टर कोई? एक्सपेक्टर सभी मतलब एक विनर बनाते मैच। हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है बॉलिंग में तो मुझे ऐसे कुलदीप वाली वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, कि मुझे लग रहा है कुलदीप स्पिन में फंसा देगा इनको और ले लेगा विकेट। बैटिंग में मुझे रोहित ही लग रहा है, मुझे लग रहा है सेंचुरी मारने वाला है रोहित आज के मतलब फाइनल के मैच में। भाई ज्यादा मत बोलो, कहीं 0 पे ना आउट हो जाए, बट ये कि नहीं होगा इतना तो पता है भाई। 0-0 उसकी आंखें टिक गई, मेरे को लग रहा है भाई वो गंदा मतलब ओवरऑल यार बात कौन फॉर्म से बाहर है, सूर्य कुमार को छोड़ दिया जाए तो यार सूर्य की मुझे चाहिए यार, सूर्य के 60-70 रन आ जाए बस, वर्ल्ड कप रहने दे, सूर्य तक पारी आए ही ना। नहीं आए, 45 ओवर में आए और 30 बॉल में 70 रन बना के जाए, ऐसा कुछ हो। सूर्य की आई नहीं यार, वो चाहिए पीछे जो छक्के लगे, सुपला शॉट वो चाहिए, बट हो ही नहीं रहा साला दिमाग खराब। मतलब वो तो यार बिल्कुल ही T20 बना देगा। 5 ओवर अगर उसको मिल गए तो वो भी 50-60 रन तो अपना ही ऐड कर देगा बिल्कुल ही। बट ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है भाई इस बार कौन जीतने वाला है, कितने % चांस है इंडिया के, और कौन एक्सपेक्टर, कौन जिताएगा इंडिया को, कौन से प्लेयर्स? ठीक है, तो ये सारी चीजें कमेंट में बताइएगा जरूर, और फिर मिलते हैं इस मैच के रिव्यू में। चलिए फिर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऑल द बेस्ट। जीतेंगे।